नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और हमारे साथ समीर जी हैं और समीर जी से आज बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा कि सिवान लोकसभा सीट शेयरिंग के बारे में, कौन प्रत्याशी निर्दलीय आ रहा है और कौन बाहरी प्रत्याशी इस बार संभावना है कि सिवान का दावेदारी कर सकता है। तो वैसे में समीर जी से बातचीत किया जाएगा और कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा। समीर जी, देखिए, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो सिवान के उन सारे कैंडिडेटों का नाम लेंगे कि जो कैंडिडेट पहले से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इस बार अपना भाग आजमाने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 2 बार के पूर्व सांसद रहे ओम प्रकाश यादव हैं सिवान से, ठीक है। कविता सिंह वर्तमान में है, सांसद, ठीक है। अमरनाथ यादव जी हैं माले से शुरू से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं, काफी मेहनत करते हैं। 2-3 और निर्दलीय प्रत्याशी भी, और हिना साहब हैं, ठीक है। 3 बार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं हिना साहब आरजेडी के टिकट से। इस बार उन्होंने घोषणा कर दिया है कि इस बार निर्दलीय लड़ेंगे, ठीक है। और इस बार 3-4 नेता और बढ़ गए हैं, बाहरी पीके मल का नाम आ रहा है सामने, प्रकाश मणि का नाम आ रहा है, और 1-2 नेता है जो अभी मतलब चर्चा में है कि हम लोग सिवान से चुनाव लड़ेंगे। तो काफी इस बार का जो समीकरण है इससे पहले वाले चुनाव से काफी अलग है। इस बार का जो समीकरण आप देखिएगा तो काफी अलग है। जनता भी कंफ्यूज है कि हम लोग किसको अपना नेता माने, किसको अपना नेता चुने, किस पार्टी को वोट दें। क्योंकि देखिए, अगर हिना साहब पहले आरजेडी से लड़ती थी तो इस बार आरजेडी से नहीं लड़ रही है, ये इस बार निर्दलीय लड़ रही है। तो इसमें लोगों का कंफ्यूजन भी होगा कि कहीं हिना साहब को वोट देने जाए और जाके दबा दे आरजेडी पे। आपने पहले बात समझिए, ठीक है। उसके बाद अभी बात चल रहा है, अगर अब आते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि इंडिया गठबंधन से कौन आएगा, एनडीए से कौन आएगा। तो इंडिया गठबंधन से 3-4 नाम सामने आ रहा है कि अभी संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि ये लोग आ सकते हैं। जैसे खान सर का नाम आ रहा है, ये तो बाहरी हो गए। तो आपने जैसे बताया कि सिवान में 5-6 कैंडिडेट हो जाते निर्दलीय और पहले से जो पार्टी में थे या फिर अभी चुनाव निर्दलीय घोषणा करते, उसके बाद बाहर के भी लोग 2-3 आ रहे हैं। खान सर हो गए, रोहिणी हो गई, ये सिवान से हो सकता है कि चुनाव ये लोग लड़े। तो इस बार जनता काफी कंफ्यूजन में है कि इस बार क्या होगा। इतने सारे कैंडिडेट हो जा रहे हैं और फिर उसके बाद पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगा, वो भी बाहर से कैंडिडेट ला रहा है। पार्टी भी कंफ्यूज है काफी कि किसको उतारा है। इस चुनाव को देखने से आपको चुनाव का याद आ जाएगा, बताएं क्या। अच्छा, पंचायती चुनाव में आपने देखा होगा कि एक पंचायत 5-5, 10-10, 20-20 मुखिया चुनाव लड़ते थे। पहले ऐसे लोकसभा चुनाव में इतना नहीं दिखता था। एक राजद से हिना साहब हो जाती थी और भाजपा से ओम प्रकाश यादव जी हो जाते थे, लड़ाई हो जाती। लेकिन इस बार जो बना हुआ कंफ्यूजन, अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव इतना नजदीक आ गया है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट का क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई चुनाव लड़ेगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है समीर जी कि एक दूसरे की पार्टी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन कैंडिडेट उतार रहा है, उसके हिसाब से समीकरण उतारेंगे। बिल्कुल यही बात है, यही इंतजार है। भाजपा भी यही बात का इंतजार कर रही है। और वैसे देखिए, अभी भाजपा में भी खुद लड़ाई चल रहा है, जो इंडिया गठबंधन है उसमें लड़ाई चल रहा है। भाजपा कह रहा है मेरा कैंडिडेट होगा, जदयू कह रहा है मेरा कैंडिडेट होगा। और इधर इंडिया में आइए तो माले भी काफी समय से संघर्ष कर रहा है। शहाबुद्दीन के समय से माले संघर्ष कर रहा है, चुनाव लड़ते थे, वो भी टक्कर में दूसरे तीसरे नंबर पे कई बार तो चुनाव जीत भी इधर अगर हम बात करें सिवान में, और आपने देखा होगा जब सिवान में जन विश्वास यात्रा लेकर तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे थे तो माले का झंडा आपको दिखा होगा सबसे ज्यादा। पूरा दिल्ली ग्राउंड, पटना ग्राउंड लाल से भर गया। पटना तो मतलब बात का बात है। सिवान में देखे होंगे, सिवान में पूरा माले ही दिख रहा था। वही संकेत नहीं ना दे गया, संकेत ऐसा दे रहा है कि माले भी आ सकता है सिवान से, इंडिया गठबंधन से माले को मिल सकता है। और माले को मिलना भी चाहिए क्योंकि काफी समय से संघर्ष कर रहा है माले। इस बार हो सकता है कि माले से आए। और आरजेडी अपना इसलिए भी दामन अपना बचाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसा ना मैसेज लोगों को आरजेडी का, हमको ऐसा लग रहा है कि आरजेडी अपना इस तरीके का अख्तियार कर रही है कि भाई हम ऐसा काम करें कि लोगों में गलत मैसेज भी ना जाए। क्योंकि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 18% वोट चाहिए ना जी। एमओआई समीकरण रहा है ना जी। आया सिवान तो बोले ना, माई के साथ साथ आपकी पार्टी है, तो 18% उनको वोट चाहिए। तो ऐसा वो समीकरण तैयार कर रहे हैं कि सिवान में माले को टिकट दिया जाए, और माले अगर आती है तो आरजेडी बच जाएगा और फिर मुसलमानों को वोट मिल जाएगा और हिना साहब इस बार भी चुनाव हार जाएंगे। आप देखिए, बहुत अच्छा समीकरण बैठेगा ये। अमरनाथ यादव जी को या फिर माले को किसी भी नेता को टिकट मिलता है तो देखिए, माले के पास ऐसा नहीं है, उनके पास गरीब मुखिया सारे वोटर हैं, उसके साथ साथ अल्पसंख्यक भी जुड़े हैं। आप देखिए, कहीं भी रैली होता है तो ये इसका टकराव नहीं है। जो अल्पसंख्यक गाँव देहात के जो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई सारे ऐसे नहीं है कि सपोर्टर नहीं है, राजद की है या फिर हिना साहब का, नहीं, माले के भी अपने पर्सनल वोट बैंक, माले पार्टी का भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रबल दावेदारी हो सकती
सकती है उनका राजद का ये सोच ये। देखिए अब हम आपको थोड़ा पीछे लेके चलेंगे। शहाबुद्दीन जब चुनाव लड़ते थे तो उस समय लड़ाई किससे होता था? माले से होता था। और सिवान माले का गढ़ कहा जाता था कि सिवान जो माले का गढ़ है। तो इस बार देखिए माले को इस बार टिकट, हमको ऐसा लग रहा है कि माले को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि माले काफी संघर्ष किया है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए आप एक तरफ अगर कंफर्म पे एक तरफ साइड कर दिया जाए, अगर इंडिया गठबंधन से माले से अगर उतारे जाते हैं अमरनाथ यादव, तो फिर अब एनडीए की बात, एनडीए में कौन है? एनडीए में काफी पेच है, एनडीए में बहुत काफी पेच है। देखिए ओम प्रकाश यादव का टिकट काट के कविता सिंह को जदयू से लड़ाया गया, और भाजपा का टिकट कटा था उस समय, ठीक है। और इस समय लग रहा है कि इस समय ऐसा लग रहा है जदयू के कट के भाजपा का जुड़ेगा, जदयू कट जाएगा सीट और भाजपा को मिल जाएगा। तो देखिए भाजपा में कई सारे कैंडिडेट हैं और सारे लोग अपने दावेदारी कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। भाजपा से कौन हमारे दर्शकों को पता है भाजपा से भी कौन कौन प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। आपको हम अब वहीं पे ले जा रहे हैं। अब देखिए कविता सिंह जो है अभी काफी शांत मूड में है, अभी कुछ बोल नहीं रही है, न्यूट्रल मूड में है, बोल नहीं रही है कि आपको पार्टी टिकट देगा कि नहीं देंगे, कि हम निर्दलीय लड़ेंगे कि कैसे लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ओम प्रकाश यादव साफ तौर पे बोल रहे हैं कि लड़ेंगे निर्दलीय या टिकट से। अगर हमको पार्टी टिकट दिया तो भी, नहीं दिया तो भी लड़ेंगे। तो देखिए एक तो बात साफ है कि देखिए भाजपा अपना दावेदारी कर रहा है कि हम एनडीए गठबंधन में हम लड़ेंगे, ये क्लियर हो गया, ये चीज हो गया कि भाजपा सिवान से, मतलब जहां तक आंकड़ा निकल रहा है भाजपा सिवान लड़ना चाहिए। एक चीज और इसमें है, लेकिन ओम प्रकाश यादव को पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ संकेत नहीं दिख रहा है। ये भी बात आपको मानना पड़ेगा। अपना तैयारी शुरू कर अपना जाइए तैयारी अपना शुरू कीजिए। ऐसा कुछ संकेत नहीं दिख रहा है कि ओम प्रकाश यादव को कहा जाए कि आप जाइए तैयारी कीजिए, आपको टिकट दिया जाएगा। और कविता सिंह काफी शांत है, नहीं कह रही है कि हमको टिकट देगा कि नहीं देगा, और ओम प्रकाश यादव खुल के बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन एनडीए में ज्यादा, अगर इंडिया के तुलना में अगर बात करें तो एनडीए में थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। ये तो खैर अभी लोकसभा सीट के बारे में हम लोग सीवान के बारे में बात कर रहे थे। एक सवाल ये निकल के आता है कि इस बार चुनाव में आपको कुछ डिफरेंस दिखने को मिला? जैसे कि देखिए एक साइंटिस्ट है प्रकाश मणि जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब बहुत बड़ी बात है कि भाई चुनाव, इतना बड़ा चुनाव और अचानक से दूसरे फील्ड से आकर अचानक से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि नशा मुक्ति सिवान बनाना चाहते हैं। खैर जो भी उनका फोटो विजन हो, अपना काम करे। पीके मल साहब हैं, ऐसे कैंडिडेट आकर ये दावेदारी कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे भी, तो ये लोकतंत्र की बड़ी अच्छी खूबसूरती है। हाँ खूबसूरती है, लेकिन देखिए चुनाव लड़ने से पहले आपका चेहरा वैल्यू तो होना चाहिए ना, वर्क करना चाहिए, अपना वैल्यू तो लेके जाइएगा ना जनता के। अचानक से चुनाव लड़ेंगे तो कैसे होगा? अब मान लीजिए जनता के पास जाइएगा, आपसे पूछ देगा जनता आप कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा? और पहले से जो इतने सारे कैंडिडेट हैं, इतना बड़ा लिस्ट है कैंडिडेटों का, 2-2 बार का सांसद, 1 बार का सांसद, जो लोग जानते हैं जिनको, उनका अगर टिकट काट के ऐसे लोगों का अगर सामने आते हैं ऐसे लोग और पार्टी इनको टिकट देता है, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे लोग अगर आते हैं तो क्या जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? किस आधार क्या बन रहा है? कोई आधार नहीं बन रहा है। आपको लग रहा है कोई? अरे मान लीजिए कि आप ही के पास आ जाए, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पहले आपने कभी नहीं देखा, तो आप ना उनका पहले फीडबैक जानते हैं ना वर्क जानते हैं, पहले का अचानक से चुनाव आया, चुनाव हो सकता है कि आगामी चुनाव जो होने वाला है आगे वक्त में 2029 में या फिर उसके आगे, तो हो सकता है कंटिन्यूअस वो काम करे, वर्क करे जिला में, तो हो सकता है कि उस वक्त काम आ जाए। लेकिन इस वक्त तो बड़ी थोड़ी मुश्किलें लग रहा है। इससे पहले त्रिकोणीय चुनाव होता था, इस बार कितना कोड़ीय होगा अब कोई क्लियर नहीं कर सकता है। और अब देखिए अब हम थोड़ा सा अब मुद्दा पे आते हैं, अंतिम थोड़ा सा हमारा बात होगा ये कि अब जो निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश यादव हो या हिना साहब हो, ये मतलब काफी मजबूत माने जाते हैं। सीवान के लिए मजबूत नेताओं में, सबसे मजबूत नेताओं में इनका नाम आता है। तो अगर ये लोग निर्दलीय आते हैं तो पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि देखिए कोई भी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, और हिना साहब भी मंच से खड़ा होकर कह रही हैं कि इस बार चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, और इस बार काफी मेहनत भी कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रही है कि एक्टिव हो जाइए। और ओम प्रकाश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये जो 2 नाम है, क्या लग रहा है ये लोग दोनों अपने अपने दल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं क्या? देखिए, या फिर अपना फायदा करेंगे? अब देखिए राजनीति और क्रिकेट संभावनाओं का खेल बताया जाता है, और सबको आजादी है कि कैसे किस तरीके से चुनाव लड़ा। तो उनका ये विजन है, चुनाव लड़ने का ये उनका विजन है। चुनाव जीत जाने के बाद अपना विजन दिखाएंगे तो जनता जानेगी इस काम के लिए वो आए हुए थे। फिलहाल तो हम ये छोड़ देते हैं उनके ऊपर और जनता के ऊपर बता देते हैं कि भाई हमारा ये समीकरण हम लोग बैठाए थे कि सिवान में इस तरीके से समीकरण बैठ सकता है। आगामी अब चुनाव अब तो विस्तार होने वाला है, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि कौन किस पार्टी से आ रहा है, कौन निर्दलीय आ रहा है, वो हम लोग छोड़ देते हैं। बहरहाल
फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे इनके साथ। लेकिन अब ये समीकरण में आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा मतलब ये समीकरण आप लोगों को लग रहा है, क्या ये वाकई में यही सीट शेयरिंग काम करेगा आने वाले वक्त में। जय हिंद, जय भारत।